दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में। उम्मीद करता हूं वीडियो सभी भाई बहनों को पसंद आएगा और पूरा पहली बात तो देख करके ही जाना, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा है। धरनों से आंगनबाड़ी बहनों के आवाज भी लेकर के आए, यानी उनका वीडियो भी आपको धरने से दिखाऊंगा और भी कई आदेश हैं, कई मैसेज हैं, कई जानकारियां बहुत ही ज्यादा अहम है। तो हम बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको एक सवाल करना चाहेंगे जिसका जवाब आप सब अपने शब्दों में जरूर देना। मैं आपको कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं आप सबसे कि सरकार जो है नो वर्क नो पे कह करके मानदेय हम सबका काट लेती है, पर जिन बहनों को आसपास के रिक्त केंद्रों का भार सौंप करके काम लेती है उन्हें डबल मानदेय क्यों नहीं देती है। आपका छोटा भाई सुधांशु पटेल आप सबसे एक सवाल पूछता है, आप सब इसका कमेंट बॉक्स में जवाब हां या ना में दो कि मेरी बातें सत्य हैं या नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें रिटायर हो रही हैं तो उनके बदले उनके आसपास की बहनों पर कार्यभार सरकार और विभाग वाले हमारे बढ़ा दिए हैं। वो बहनें बेचारी डबल केंद्रों का चार्ज लेकर के उनसे काम निकलवा रही सरकार, लेकिन उनको डबल काम का डबल पैसा भी देना चाहिए, वो उनको डबल पैसा नहीं दे रही है। उल्टे हम आपको बता दें, ये तो अब भर्तियां जैसे निकाले या तो भर्तियां निकाले तो यहां पर हमारे नए लोगों को रोजगार मिले, बहनों के ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम हो जाए। ऐसे ही आबादी से ज्यादा पर जो हमारी बहनों से सरकार काम भी पहले से ले रही है, जितने मानक पर तैनात होती हैं बहनें उससे ज्यादा जनसंख्या आसपास क्षेत्र की उनके बढ़ जाती है, तो उनके क्षेत्र में ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो वहां पर एक नई या तो मिनी आंगनबाड़ी के जो खोली जाए या आंगनबाड़ी बहनों को जो है थोड़ी जनसंख्या कम की जाए, भर्तियां निकाली जाए। तो वो सब सरकार नहीं करती है, प्रमोशन नहीं करती है, तमाम चीजें हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों से आसपास की बहनों पर केंद्रों का भार सौंप दो, उन्हीं से काम ले लो और जब वो काम ना करें तो यहां पर जो है उनका पैसा काट लो। ये सब बहाने चलते रहते हैं। और यदि धरना करें अपने हक के लिए तो नो वर्क नो जो पे कह करके जो विभाग वाले हैं वो भी पैसा काट लेते हैं कि आपने काम नहीं किया, धरना किया है, नो वर्क नो पे के तहत हम पैसा नहीं देंगे। ये सब सरासर गलत है। इसलिए मैंने 4 शब्द लिखे हैं, आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना। कड़वा सत्य है, ये लोगों को रोजगार ना देकर के जो कर्मचारी लगे हैं उन्हीं से रात दिन अतिरिक्त केंद्रों का भार सौंप कर काम निकलवा रही है, पर उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं देती है। इसमें किसकी गलती है, विभाग की या सरकार की या फिर दोनों की? जो ये सब ऐसे ही हो रहा है, न भर्ती न प्रमोशन समय पर, और तो और मानक से ज्यादा आबादी पर काम कर रही है बहनें। कहीं कहीं डबल केंद्र का चार्ज भी दे रखा गया है, पर डबल मानदेय नहीं देती सरकारें। अभी जो 62 वर्ष की हजारों बहनें रिटायर हो रही हैं उनके केंद्र का चार्ज आसपास की बहनों को सौंपा जाएगा। उसके लिए सरकार और विभाग से मांग है कि उन्हें डबल काम का डबल मानदेय दीजिए। जैसे आप नो वर्क नो पे कह करके धरने में मानदेय हम सबका काट लेते हैं, जैसे 2017 में भी कटा, ऐसे 16 में बिहार में बहुत जगह जगह कटा है। ऐसा मत करो, गरीब बहनों का हक उनसे मत छीनो, ये हमने लिखा है और मैंने कल पोस्ट डाल दी थी ऑल इंडिया पर, मैंने सोचा वीडियो में भी दिखा देंगे। आगे देखिए अगला मैसेज ये आया है, हमारी बिहार में बहनें हैं, प्रतिज्ञा ले रही हैं। बिहार में जो सत्ता में बैठी सरकार है जिनके सामने अभी बहनों ने धरना किया, 11 तारीख को मीटिंग भी हुई है विभाग के साथ में और आश्वासन भी मिला था कि हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे। समय बीत गया, विचार नहीं हुआ और इसीलिए बहनें 31 से अब 6 सितंबर तक धरने पर हैं। हड़ताल शुरू हो चुकी है कल से और कल का ये वीडियो मैं आपको 1 सेकंड का भेज रहा हूं, आप लोग इसको देखिए। हमारी बहन कह रही है इन सरकारों को हम लोग जो है वोट नहीं देने वाले, क्योंकि हमें हमारी मांगों पर इन्होंने विचार नहीं किया, हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही हमारे देखो पैसा बकाया रहता है फोन में रिचार्ज का, मास्क ग्लव सैनिटाइजर सुरक्षा के लिए कुछ उपाय नहीं दे पाते हैं और तो और मानदेय हमारा बकाया रहता है महीनों 4-5 हजार रुपया अल्प मानदेय भी ये भुगतान नहीं कर पाते। हमारी रोजी रोटी पर संकट है, ऊपर से फोन को लेकर के और टेंशनें बढ़ गई है, रिचार्ज अपनी जेब से करवा रही है। तो आइए दिखाते हैं आपको हम ये वीडियो। हाँ, सेविका जो सेविका सहायिका के हित में काम करेगा। आज हम इसी शपथ के साथ ऐलान करते हैं, अगर हमारी सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो हम बृहत पैमाने पर युद्ध करेंगे, लिखा है, आंदोलन करेंगे। चलिए हो गया।
तो दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे पास मैसेज किसी बहन ने भेजा है और साथ ही उन्होंने ऑडियो भी भेजा था। ऑडियो तो नहीं लग पाएगा यहाँ पे, फिलहाल वीडियो था, मैंने लगा दिया। आगे देखिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ जो है पकड़ी दयाल वगैरह पूर्वी चंपारण 29 तारीख को वहां भी लेटर निकला। पूरे बिहार में जगह जगह से लेटर निकले और मेरे पास बहुत से लेटर आए। मैंने 1-2 लेटर कल आपको दिखाया भी है। हम यही चाहते हैं कि देखो, मेहनत तो आप सब बहनें कर ही रही हैं, आपकी मेहनत बस सफल हो जाए। आप देखो, जो भी बहनें धरने में हैं, मान लीजिए ये हमारे पास जो वीडियो आया, ऐसे ही आप अगर धरने में हो तो आप बहन खुद ही अपना वीडियो बनाइए अपने वहां का और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। चैनल पर हम जरूर दिखाएंगे। किरण कुमारी बहन है, अध्यक्ष हैं, और शकुंतला कुमारी बहन है, प्रतिभा देवी बहन है, उनका यूनियन है और उनकी तरफ से यह लेटर जारी है। तो ऐसे मेहनत करो। देखिए, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति, यहां पर आप देख सकते हो मोहम्मद वगैरह यूसुफ है, कुमारी गीता जी हैं, कुमार बिंदेश्वर सिंह जी हैं, संयोजक मंडल वगैरह। तो ये सीटू वालों का धरना आप देख रहे हो, तो ये सब कुछ चल रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इस बार आर पार की लड़ाई लड़ो। सरकार अगर झूठा आश्वासन देती है तो उस पर यकीन मत करो, लिखित वार्ता करो, लिख करके लो विभाग से कि हां हम मांगे मानेंगे, तब धरने से हटिए, अन्यथा नहीं, वरना हम लोगों की मांगे मानी नहीं जाएंगी। आगे देखते हैं, आप लोगों को बता दें, देखिए सफल गाथाओं का वीडियो संकलन प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में यह हुआ था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए था। टॉपिक था कि मां के दूध का महत्व, मां की जुबानी। ये हमने आपको जुलाई में बताया था ना, जुलाई वगैरह में, अगस्त वगैरह में मैंने बताया होगा। ये प्रतियोगिता कराई गई थी, 5000 इसमें पुरस्कार मिल रहा था। इसके बारे में मैंने जो था पहले बता रखा था। अभी कल जो प्रतियोगिताएं बताई है वो सितंबर माह के लिए है, यानी वो अब से स्टार्ट हो गई हैं। सितंबर में उसके लिए आमंत्रण वगैरह आप कर सकते हो, मांगे गए हैं। बाकी हम आपको ये कह दें, पुरस्कार के लिए जो अब है उसमें 1000, 2000, 5000 से लेकर के 10-10 हजार तक के पुरस्कार रखे गए। वो अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं, ये वाली अलग थी जो जुलाई में हो गई। इसका भी रिजल्ट नहीं आया है, यानी जिनका चयन होगा उनका जिला स्तर पर नाम भेजा जाएगा और उनको फिर पैसा वगैरह भेज दिया जाएगा। अमरेंद्र शुक्ला भाई जी हैं, उन्होंने मैसेज किया, ये देखते हैं उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा है, कार्यकर्ती किरण देवी केंद्र वगैरह पचदेवरी, द्वितीय जिला बहराइच उत्तर प्रदेश की कोविड-19 की ड्यूटी में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वह अभी आइसोलेशन में है। विभाग के किसी कर्मचारी ने फोन करके न हाल पूछा, न ये जानने की कोई कोशिश की है कि कैसे इनको इतना दौड़ाया गया है। और बहुत कुछ जो मैं लिख भी नहीं सकता हूं, वह मेरी मम्मी है, मैं उनका ख्याल रख रहा हूं। मैं थूकता हूं इस विभाग के चाटुकार कर्मचारियों पर, वह हमेशा काम करती रही है, जब भी बुलाया गया मीटिंग गई है, चाहे जितना बीमार रही है, पर वह उपस्थित रही है। आज जब जरूरत है, कोई नहीं, फोन तक नहीं जो है किया है विभाग के पैसा खोरों ने, यानी वही लोग जिनको हम आंगनबाड़ी बहनें आप सब 50-50 जो है 200-200, 250-250, कभी फीडिंग का, कभी ऑडिट का, कभी पोषाहार बेच करके बहनें दे आती हैं। वही अधिकारी जो मौखिक रूप से कहते हैं कि विभाग का काम करो, नहीं करोगे तो हम जो है आपको नौकरी से निकाल देंगे, तमाम की धमकियां या कार्रवाई करवा देंगे, ऐसे लेटर। और आज जब बहनें संक्रमित होती हैं तो उनको सुविधाएं तक नहीं दिलवा पाते हैं, अस्पतालों में ये भी नहीं कर पाते, अपनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं कि इनको एडमिट करवाएं, इनका इलाज करवा दें, ये ठीक हो जाएंगी, दुआएं देंगी। हमारे नीचे के हमारे कर्मचारी हैं, हमारी कड़ी है, एक हिस्सा है हमारा परिवार का, लेकिन नहीं, उनको पैसों से मतलब है। इसीलिए मैंने परसों या कल ही मैंने आपसे कहा था, 4 शब्द कहे थे कि एक मांग करिए इस समय 50 लाख। देखो, बीमा कवर को लेकर के लोग परेशान रहते हैं, उसका मैं ये आपको तोड़ दे रहा हूं। ये रेणुका कुमारी अपर मुख्य सचिव हैं, 11 अप्रैल को लेटर निकला था, कोविड-19 में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको 50 लाख का बीमा मिलेगा, ये आपका आधार है। आगे देख लीजिए, ये एक 11 अप्रैल को निकला था लेटर जो है रेणुका कुमारी जी का, ये भी एक आधार है। साथ ही ऐसे तमाम लेटर निकल चुके हैं। अब आप ये मत सोचिए कि हमें बीमा नहीं मिलेगा, बीमा का जरूरत ही क्या है। मैं फिर कहना चाहूंगा, बीमा तो मरने के बाद मिलेगा भाई। बहनों की जिंदगी बचाओ, यानी पहले उनके सुरक्षा के लिए हक में लड़ाई लड़ो, उसकी मांग करो। हम चाहे मुख्यमंत्री तक जाएं, चाहे सांसद विधायक तक जाएं, जो भी हमारे भाई बहन है, आप उनसे इनकी सुरक्षा को लेकर के पहले मांग करो कि बिना सुरक्षा के ये काम नहीं करेंगे। और यदि संक्रमित सुरक्षा के बावजूद भी हो जाती ना, क्योंकि जिसके पास पीपी किट है, डॉक्टर वगैरह डेली पहनते हैं और फेंकते हैं, वो तक संक्रमित हो जाते हैं, तो ये तो बहनें हैं हमारी, इनका तो कुछ भी इनको मिला नहीं, और मिलेगा भी तो क्या, 2, 4, 10 जो ग्लव्स, 4 ग्लव्स भी बहुत है। 1 ग्लव्स मिलेगा 100 मिलेगा, क्या वो जिंदगी भर वही पहनती रहेंगी? 1-2 मास्क मिलेंगे, क्या वो वही पहनती रहेंगी? काम तो उनको डेली फील्ड में जाकर के करना है। तो हमें चाहिए बढ़िया तरीके से सुरक्षा, और मैं जानता हूं सुरक्षा किट मिलने के बाद भी बहनें संक्रमित होंगी। तो यहां पर हमको क्या चाहिए? मेन है कि हमें एडमिट कराया जाए, अस्पतालों में हमारा इलाज हो, अच्छे तरीके से अधिकारी जिम्मेदारी अपनी निभाएं। ये काम यदि नहीं होता है तो गलत है। अगर अधिकारी लिख करके दे कि अगर कोई संक्रमित बहन होती है तो उसको एडमिट हम करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, ये अपना लिखित में दे, और
वरना अगर ये नहीं हुआ तो हमारी पूरी जिम्मेदारी होगी और हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ऐसे तो हमारे अधिकारी आंगनबाड़ी पर तो ऐसे लिखवा लेते हैं कि फोन खो जाए, चोरी हो जाए तो व्यक्तिगत रूप से मैं जिम्मेदार हूं, या कभी काम नहीं करती हो तो आप इसके लिए जवाबदेही तय होगी, आपकी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो। जब हम काम करते संक्रमित हो जाते हैं, हमें बाद में संक्रमित होने के बाद कोई बेड तक नहीं मिलता है, इलाज नहीं हो पाता है, परेशान रहते हैं। अभी आपने देखा ही हमारी बहन जिनके साथ क्या हुआ कल। तो ये सब चीजें हैं, बड़ा दुख होता है जान करके कि हमारे भी हक की लड़ाई भी पूरी नहीं हुई है और गलत तरीके से मांगे हैं। राजमती बहन है, उनका देखिए ये केंद्र है, आप लोग देख लीजिए कितना जर्जर अवस्था में केंद्र आपको दिखाई दे रहा है। आंगनबाड़ी ये भवन है। हम आपको बता दें, वो मांग करती है राजमती चौरसिया बहनें, माया बाजार अयोध्या से हैं। हमारे केंद्र में जो है ग्राम प्रधान कुछ कर नहीं रहे हैं और हमारा विभाग के अधिकारी भी जो है हमें जो है बात की बस कहते हैं केंद्र के लिए कहीं जो है जमीन मिल जाए और बन जाएगा। सबको पैसा चाहिए, हम विभाग से सभी काम करते हैं, पर जो है हम आपका न्यूज देखते हैं, लाइक शेयर भी करते हैं, आप ही तो हमें जो है हिम्मत देते हो भाई, आप सदा खुश रहो। तो यही दिखाना चाहेंगे आप सबको, ऐसे ऐसे हालात हैं कि आंगनबाड़ी बहनों के केंद्र खराब है तो प्रधान लोग केंद्र नहीं बनवा रहे। पैसा भले ही उनके वहां पर आ जाए मनरेगा के तहत केंद्र बनने के लिए, बताएंगे थोड़ी ना कि पैसा आया कि नहीं आया, बस ऐसे भरमाते रहते हैं, पैसा सब डूब जाता है, डकार जाता है। ये काफी जगह के ऐसे ही आलम रहते हैं। आगे देख लीजिए, अगला मैसेज है सुधांशु भैया जी, नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती निर्मला देवी यूपी कौशाम्बी के पूरा मुक्ति प्रथम से हूं। आंगनबाड़ी का मोबाइल रिचार्ज का पैसा माह जनवरी 2020 में सन में आया था, केवल एक बार ही आया है जब से मोबाइल प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों का माह जुलाई में मानदेय नहीं प्राप्त हुआ, कहां से रिचार्ज कराएं, मोबाइल पर काम करें, और मेरी दैनिक स्थिति ऐसे खराब चल रही है। मैं एक विधवा महिला हूं। धन्यवाद भैया। देखिए यहां पर विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा बहनें हैं और भी ऐसी बहुत सी गरीब बहनें हैं जिनके सामने अपने पारिवारिक जो है समस्याएं हैं, वो इनके चलते अपने अधिकारियों से दो बात भी नहीं कह सकती, क्योंकि कहेंगी तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, बेवजह उनको निकाल देंगे और उनकी रोजी रोटी जो है 4000 रुपए की वो भी छिन जाएगी। अब बहुत से लोग हमारे ये सवाल करते हैं जूनियर के भाई बहन कि आंगनबाड़ी अपनी समस्याओं की जो है यहां पर खुद ही जिम्मेदार है। मैं मानता हूं जिम्मेदार है, लेकिन एक नजरिए से अगर आप देखो, इनकी गरीबी, इनका लाचारी जो पन है, क्योंकि बहुत सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं है कि हमारे घर में पैसा, हमारे घर में आसपास के लोग जानने वाले, हमारे रिलेटिव अच्छे पोस्ट पर हैं तो हम कुछ भी करेंगे तो हमें सपोर्ट करेंगे लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उनके साथ क्या होगा। तो यहां पर हर चीज को हर नजरिए से देखना पड़ता है। समस्याएं सबकी एक जैसी नहीं होती हैं, किसी न किसी के सामने लाचारियां बहुत ज्यादा होती हैं, हद से ज्यादा, तो वो लोग शासन प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते। इसीलिए कहता हूं हमारे यूनियन वाले सोच समझ करके भाई जमीन पर मेहनत करो इन सबके लिए जिनकी समस्याएं उठ के आ रही हैं। बड़ी दीदी बहन है गाजियाबाद से, आइए आपको दिखाते हैं। उम्र हमारी बहन की काफी है। उन्होंने लिखा ये कोविड-19 का सर्वे करते हुए हैं भैया जी। वैसे तो सरकार बोल रखी है कि 55 साल के जो है बाहर जो ना निकले, लेकिन हेल्थ पोस्ट वाले मुझसे सर्वे वगैरह कर रहे हैं। हमारी बहन 55 साल से ऊपर की हैं। अब आपको बता दें, आप लोग खुद सोचिए, अब ये बहनें 55 साल से ऊपर की हैं, अब ये कैसे कामों को करें। एक तरफ सरकार कह रही कि 55 वाले बाहर ना निकले, दूसरी तरफ हमारे बाल विकास के अधिकारी और हमारे स्वास्थ्य विभाग वाले मिलकर के काम करवा रहे हैं इनसे। अब कल को कुछ हो जाएगा तो अपना पल्लू झाड़ देंगे, कहीं पर भी ड्यूटी नहीं दिखाएंगे, लेटर वेटर सब काट देंगे। इसीलिए तो मौखिक काम करवाया जा रहे हैं कि कल को कुछ हो तो हम बच जाएं, काम भी हो जाए। ये सब चीजें गलत है। मैं फिर कह रहा हूं, इस सब के लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। ये बहुत सी चीजें ही ऐसी हैं। आगे देखिए, हमारे पास अगला मैसेज है, शायद वीपी वर्मा भाई ने ही डाला था ग्रुप में। सेवा में जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय, जनपद अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, भदोई, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट, एटा, इटावा, अयोध्या, फतेहपुर, गोंडा, हरदोई, कन्नौज और कासगंज, कौशाम्बी, लखनऊ, पीलीभीत, रायबरेली, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर और सोनभद्र। यहां पर लिखा है आईसीडीएस कैश जनपदों में भारत सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में पोषाहार वितरण में रिपोर्ट के असंतोषजनक होने के संबंध में इन जिलों से जो पोषाहार वितरण की जो रिपोर्ट गई है वो सही नहीं गई है, असंतोषजनक है। 31 अगस्त को कल के दिन यह आदेश निकला है, हम आपको बता दें, और भाइयों बहनों के दुआओं से या मदद से हमारे पास आया है, जो आप लोगों तक भेज रहा हूं। हम यही तो कहते हैं कि यहां पर खबरें को देखा करो। हमारे भाई बहन इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए मैं भी मेहनत करता हूं कि हर वीडियो लेकर के आता हूं, आप लोग पूरा देख करके जाया करो। अवगत कराना है कि भारत सरकार के डीओ जो है, यहां पर ऐसे कुछ लिखा है, डीपीओ हो या डीओ, ऐसे कुछ लिख दिया गया है। यहां पर लिखा है कि अवगत कराया गया कि आईसीडीएस कैश में आच्छादित जनपदों में 2259 जो है यहां पर शायद पोषाहार्थी के लाभार्थियों से कॉल सेंटर के माध्यम से संपर्क कर पोषाहार वितरण की जो है यहां पर संतुष्टि वगैरह प्राप्त की गई होगी। इसमें केवल 42% लाभार्थियों का पोषाहार प्राप्ति सत्यापन किया गया, यानी जो आपने नंबर जैसे डाले हैं उन पर वहां से निदेशालय से फोन किया जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया नंबर इसीलिए मांगे जाते हैं, तो वहां पर जब फोन किया जाता है, काफी जगह जहां नहीं बढ़ता होगा या गलत नंबर गए होंगे या अन्य किसी कारण से लाभार्थी खुश नहीं है,
तो उन मानक के अनुसार हो सकता है उनको भाई ना पहुंच रहा हो पोषाहार, क्योंकि बहुत सी जगह मानक के अनुसार ना मिलने की शिकायतें भी तो आती है कि पोषाहार मानक के अनुसार नहीं मिलता। जब मिलता ही नहीं है तो नीचे क्या बटेगा। तो ऐसे में लाभार्थी कुछ और कहता है, अब निदेशालय में इसीलिए जो फीडबैक कुछ और जा रहा है, वहां पर स्थितियां ठीक नहीं है। उपरोक्त के संबंध में आप जो है अपना पक्ष दिनांक 1/9/2020 को प्रातः 11 बजे जो है यहां पर SNP वगैरह एस वगैरह यूपी ऐसे लिखा हुआ है, इस पर जो है जीमेल वगैरह पर भेजें। तो ये तो आप लोगों को भेजने के लिए नहीं है, अधिकारियों से जवाब मांगा गया, क्योंकि देखो पोषाहार वितरण में केवल आप ही जिम्मेदार आंगनबाड़ी बहनों नहीं हो। आपने बांटा, आपने जो है नंबर दिए, आपने सब दे दिया मान लीजिए फीडबैक करके, उसके बाद सुपरवाइजर की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसकी जांच करें। यदि वो ऊपर भेज देती हैं, जांच नहीं करती है, तो पूरी जिम्मेदारी सुपरवाइजर के ऊपर होगी। सुपरवाइजर के बाद यदि CDPO अपने स्तर से नहीं जांच करते तो CDPO की होगी। अब आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन जागरूक तो रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अधिकारी किसी न किसी से तोड़ निकाल करके सारी जिम्मेदारी आप पर डाल देंगे। आगे देखिए, इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि 100% लाभार्थियों में पोषाहार वितरण की सूचना ICDS कैश पर प्रत्येक दिन कराएं, तथा साथ ही साथ लेडी सुपरवाइजर बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अपने डैशबोर्ड पर इनका अनुसरण वगैरह भी किया जाएगा। इन सबके लिए आदेश है धर्मेंद्र सिंह है संयुक्त निदेशक, उनका यह आदेश आया है। आगे देखिए अगला मैसेज और है, सुधांशु भैया देखिए सुपरवाइजर का हाल, इनकी धमकियां गाजीपुर से मनिहारी ब्लॉक से आ रही है। तो ये हमारी आंगनबाड़ी बहन है, उनको ये भेज रही है वहां की सुपरवाइजर जी। लिखा है मंती धावा और नाजो बेगमा जलालपुर, आरती गिरजा, सरित वगैरह मलिकपुरा, मंजू वगैरह हैं बहन, और पूनम बहन है, रजनी बहन है, किरण बहन है, और ममता बहन है, शशिकला बहन है, बारामती बहन है, किरण बहन है, सुनीता बहन है, और मनसा बहन है, अनीता बहन है, शीला बहन है। और यहां पर देख लीजिए इनकी जो है बरपाई की कोविड लिखा है 19 की सर्वे रिपोर्ट जो देनी थी आज तक प्राप्त नहीं हुई है। इसका मतलब आप कार्य नहीं कर रही, तत्काल रिपोर्ट भेजने, अन्यथा सूचना अधिकारियों को दे दी जाएगी, तो कार्रवाई होने पर सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। यानी हो सकता है इनसे कहा जा रहा है कि कोविड-19 जो सर्वे कामों में लगाया गया उसकी रिपोर्ट आपने नहीं दी है। तो वाकई में यदि आपने रिपोर्ट नहीं दी है तो ये गलत बात है। पहली बात तो ये, अगर दी है आपने तो साक्ष्य तो आपके होंगे, फिर डरने की कोई जरूरत ही नहीं, कार्रवाई ये क्या कर लेंगे यदि आपने रिपोर्ट दी है। और वैसे भी रिपोर्ट दो, अपने पास सबूत जरूर रखो। मैंने भी आप लोगों से कहा है कि रजिस्टर बनाया करो, अपना काम अच्छे से कर लो, ताकि हम लोगों को कभी भी ये लोग जो है कि इधर उधर से गलत तरीके से फांस ना पाए। सुनंदा तिवारी बहन है, उनके कुछ शब्द हैं उसी मैटर को लेकर के, जो 62 वर्ष के रिटायरमेंट को लेकर के गलतफहमियां लोगों के मन में थी, आज तक तो रही यही रही कि गिरीश कुमार पांडे जी जो है कोर्ट गए थे, और फिलहाल के लिए चलो एक खुलासा ही कम से कम बहुत बड़ा हो गया इसी के कारण कि यहां पर गिरीश कुमार पांडे जी कभी कोर्ट गए ही नहीं है 2012 में, यानी 62 वर्ष के मुद्दे को लेकर के। बहुत से लोगों के मन में संकोच था, काफी इधर उधर से मुझे सुनने को मिलता ही रहता था। उनके यूनियन से ही हमारी बहन थी, इनको ही नहीं पता था कि कोर्ट 62 वाले मुद्दे को लेकर के भाई गए हैं कि नहीं गए। अब चलो एक सच्चाई तो आप सबके सामने है ना कि कम से कम 12 में कोर्ट कौन गया था, CDPO लोग गए थे, ना कि आंगनबाड़ी बहनों के यूनियन गए थे। तो आगे आपको बताने लिखा सुधांशु भाई, हाँ देखिए हमारी सुनंदा तिवारी बहन नहीं भेजा है, सुधांशु भाई हाँ जरूर मुझसे ही समझने में भूल हो गई है। अभी मैंने जो है यहाँ पर अभी मैंने आदरणीय पांडे जी से विधिवत जानकारी प्राप्त की है। गुरुजी के द्वारा जो जानकारी दी गई है, जानकारी के अनुसार वास्तव में गुरुजी कोर्ट नहीं गए हैं। उस समय सदाकांत मुख्य सचिव ने जो है रेगुलेशन कमेटी की रिपोर्ट लगा करके सभी CDPO के अधिकार छीनकर DM व जो DPO को दे दिए थे। उपरोक्त के विरोध में CDPO संघ ने जो है यहाँ पर उस संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री जो है यहाँ पर अरुण कुमार पांडे जी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। तत्पश्चात ही इस याचिका के विरोध में सदाकांत जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया था, तथा सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर कि मामला हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में व सचिव महोदय द्वारा जानकारी जो है जारी याचिका निरस्त की है। तत्पश्चात CDPO संघ की चयन संबंधी याचिकाएं विचाराधीन चल रही है। इसी कोर्ट की जो अवमानना को स्पष्ट करते हुए महिला आंगनबाड़ी संघ ने 30-31 जुलाई को शासन को पत्र लिखकर विरोध किया है। चूंकि उस समय केवल स्थानीय पटल पर सीमित वगैरह था, संगठन के पास कोर्ट जाने का आधार नहीं था, परंतु अब चूंकि आंगनबाड़ी बहनों को जो है सेवा से पृथक किया जा रहा है तो आधार वगैरह भी संगठन के पास है। तो इसलिए अब 26 तारीख को बताया जा रहा है कि जो है कोर्ट वगैरह यूनियन गया है। लेकिन इसके संबंध में मैंने अपनी माया सिंह बहन जो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं गिरीश कुमार पांडे जी में, तो उनसे भी मैंने बात की है कल, और उनसे मैंने जानकारी लेना चाहिए कि आप कम से कम अगर भाई रिट दायर हुई है यानी याचिका दायर हुई है कोर्ट में, उन्होंने कहा 26 को हुई है, तो हमने कहा भाई 26 को याचिका दायर हुई तो हमको याचिका संख्या भेज दो ताकि हम लोगों को दिखा सके और बता सके कि वाकई में दायर हुई है याचिका, तो लोगों को भी भरोसा हो। लेकिन उन्होंने जवाब ये दिया है कि भाई गोपनीयता भंग हो जाएगी, और काफी लोग ऐसे हैं जो वहां से निकलवा लेंगे, देख लेंगे क्या क्या उसमें बिंदु डाले गए, उनका तोड़ ढूंढ लेंगे अधिकारी निदेशालय वाले, तो उसका खंडन करवा देंगे। अब जो भी है वो अपने स्तर से जो उन्होंने कहा मैंने आपको बताया है।
अब आगे जो भी होगा उनका ये कहना है कि अगर सुनवाई एक हो जाती है उसके बाद में फैसला आ जाता है तब बता दिया जाएगा। तो भाई फिर देखते हैं आगे क्या चलता है, लेकिन जहां तक जो जवाब है देखो वो मुझे संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जो भी है मैं चाहता हूं सच्चाई लोगों के सामने बराबर की आती रहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहां पर अगर गोपनीयता की दृष्टि से देखें तो भाई हो सकता है कि गोपनीयता भंग हो जाए, इसी के मद्देनजर यहां पर बातें हुई हो। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, और हमारी बहन से भी अनजाने में ये सब कुछ हुआ, उनको जानकारियां नहीं थी। खैर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मैं इतना जानता हूं, क्योंकि ये अगर नहीं होता, अगर ये सब नहीं निकला होता तो आज आपके सामने ये खुलासा नहीं होता कि यहां पर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ 2012 में कोर्ट गया था या नहीं गया था। लोग अंधेरे में जी रहे थे, आज सबको हकीकत पता है कि 12 में कोर्ट गया ही नहीं था यूनियन। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। बहुत जल्द 11 बजे वाले वीडियो में आपको मिलने वाले एक बढ़िया लेटर के साथ में, शायद आराधना शुक्ला है या मिश्रा जी हैं, उनका एक कोई लेटर है सरकार को भेजा गया है, अच्छा लेटर मैं आपको लेकर के आ रहा हूं।